सऊदी अरब को भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने और भारत के साथ गद्दारी की सजा कुछ ऐसी मिलेगी। सऊदी अरब को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। सऊदी अरब जिसे सुरक्षा समझौते की डील समझ करके भारत के पड़ोसी नल्ला पाक के साथ साइन कर रहा था, दरअसल वह सुरक्षा समझौता नहीं बल्कि सऊदी अरब के बर्बादी की डील साइन हो रही थी। जब यह डील सऊदी अरब साइन कर रहा था, उसी वक्त भारत ने कुछ ऐसा किया है जो सऊदी अरब को इतना बड़ा झटका दे चुकी है कि अब सऊदी अरब को इससे कई बिलियन डॉलर का सीधा झटका लग चुका है। और इस झटके लगने के साथ ही सऊदी अरब जो पूरी दुनिया के साथ ब्रिक्स के जरिए अपने सुरक्षा और एफटीए एग्रीमेंट के समझौतों को आगे बढ़ावा देने के सपने देख रहा था, वो सपने वहीं चूर के चूर हो चुके हैं। दरअसल भारत ने सऊदी अरब को लेकर के बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है और इस एक्शन के पीछे भारत अकेले नहीं बल्कि रूस, चीन, साउथ अफ्रीका सहित कई देशों ने सऊदी अरब के खिलाफ यह कदम उठाने में मदद की है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को सऊदी अरब के मामले में सीधे सपोर्ट दिया है और कहा है इसको लेकर के वह सऊदी अरब से अलग तरीके से निपटने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आखिरकार वो सऊदी अरब जो भारत के साथ अपने व्यापार और सुरक्षा संबंधों को लेकर के जीने मरने की कस्में खा रहा था, वही सऊदी अरब अचानक से भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। क्या सऊदी अरब को मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चुल मची थी या फिर तुर्की से कंपटीशन। और अब बात जो सामने आई है वो सऊदी अरब और यूएई को लेकर के बहुत बड़ी खबर अपडेट पूरा खुलासा सामने आ चुका है। दरअसल सऊदी अरब ने किस देश के इशारे पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उस देश का नाम भी अब खुल करके सामने आ चुका है, जिसकी वजह से अब ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि वह देश भी भारत के निशाने पर सामने आ चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भारत ने किस कदर से सऊदी अरब के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए हाल फिलहाल में ही ब्रिक्स में शामिल किया गया था, जिस सऊदी अरब को उससे बाहर निष्कासित करने का फैसला पास कर दिया गया है। बताएंगे आपको पूरी खबर, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, सऊदी अरब को लगा था कि भारत के खिलाफ ऐसा जहर उगल करके वह मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाएगा, मुस्लिमों का करता धरता बन जाएगा और मुस्लिम देश उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ कुछ उलट ही। अब मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की बजाय अब तक सऊदी अरब की लगभग दशकों की गई मेहनत बर्बाद, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ चुका है। एक तरफ तो भारत के लिए गए एक्शन की वजह से सऊदी अरब को लगभग 220 बिलियन डॉलर का सीधा चूना लग चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सऊदी अरब दुनिया भर के देशों के साथ एफटीए के एग्रीमेंट साइन के सपने देख रहा था, वो सपने भी चूर चूर हो चुके हैं। दरअसल सऊदी अरब ब्रिक्स के जरिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी बना रहा था और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए ना सिर्फ सऊदी अरब को फायदा होने वाला था बल्कि सऊदी अरब को लगभग 660 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलने जा रहा था, जो कि ब्रिक्स देशों की तरफ था, जिनमें से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साथ ही साउथ अफ्रीका और भी कंट्रीज इसमें जो हाल फिलहाल में शामिल हुई हैं, उन सब के साथ ट्रीटी की तैयारी कर रहा था। लेकिन वहीं सऊदी अरब की तरफ से उठाया गया यह कदम, जिसमें वह भारत के सबसे पड़ोसी और भारत के विरोधी नल्ला पाक के साथ मिलकर के ऐसी ट्रीटी साइन कर लेता है जिसके चलते अब वह खुद फंस चुका है। दरअसल सऊदी अरब ने, आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं, सऊदी अरब ने नल्ला पाक के साथ ट्रीटी ये साइन की है कि अगर पाक के ऊपर कोई भी देश आक्रमण करता है या फिर कोई भी देश से युद्ध होता है, किसी भी देश की तरफ से अटैक किया जाता है, तो यह अटैक सीधे सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। यानी कि सऊदी अरब अपना
मुस्लिम जगतों का नाटो बनने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम जगत के उन देशों का नाटो बनाने की तैयारी में है जो कि अब तक अमेरिका इस क्षेत्र पर काम कर रहा था। आपको पता है कि नाटो के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर किसी भी देश की तरफ से हमला किया जाता है तो यह पूरे नाटो देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ऐसी ही जो डील अब सऊदी अरब ने कर ली है पाक के साथ। इसका मतलब यह है कि पाक के ऊपर अगर भारत कभी भी हमला इन फ्यूचर करता है तो इस युद्ध में ना सिर्फ सऊदी अरब पाक बल्कि सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो जाएगा अपने आप। और यह चीज सीधे भारत के पीठ पीछे झटका या फिर यूं कह लीजिए किसी छुरा घोंपने से कम नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही भारत के पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा हुई थी, जहां पर भारत के पीएम की तरफ से अपने कई बड़ी यूनिवर्सिटी के ओपनिंग की बात हुई थी। भारत की तरफ से यह भी बात हुई थी कि भारत अपने वहां पर एक और जो एम्बेसी है उसे खोलने की तैयारी में था। भारत के साथ और सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भी बातचीत यहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब जाकर के जब खुलासा हुआ है तो पूरी दुनिया के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। दरअसल भारत ने जब नल्ला पाक के ऊपर अपनी सबसे बड़ी स्ट्राइक की थी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उस वक्त सऊदी अरब खुले तौर पर नहीं लेकिन पीठ पीछे भारत के छुरा घोंप रहा था। यानी कि उस वक्त भी सऊदी अरब पाक को सीधे नहीं बल्कि दुनिया के सामने से छिप करके सपोर्ट कर रहा था। खैर, तुर्की तो पूरी दुनिया के सामने खुल करके सपोर्ट किया था, लेकिन पीठ पीछे सपोले की तरह सऊदी अरब ने भी यहां पर सहयोग दिया था। और अब इस बात की जानकारी आपको बता दें कि भारत को भनक पहले ही लग चुकी थी। और यह भारत की भनक कैसे लगी यह जानना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। दरअसल इसको लेकर के भनक देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे करीबी, सबसे पड़ोसी या फिर यूं कह लीजिए भारत का वो सगा भाई जो अब तक हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, रूस ने किया था। जैसे ही रूस ने इस बात का खुलासा किया था, हालांकि भारत को भी इस बात का भनक लग चुकी थी, लेकिन जब तक सऊदी खुले तौर पर भारत के सामने नहीं आया, भारत ने भी उन संबंधों पर फूंक फूंक करके कदम रखने का काम किया। लेकिन अब भारत ने अब सऊदी को 220 बिलियन का झटका कैसे दिया, उसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि भारत की जियोपॉलिटिक्स में भारत के आगे कोई नहीं जा सकता है। भारत जिस तरह से अब सऊदी अरब को झटका दिया है वो झटका काबिले तारीफ है, या यूं कह लीजिए सऊदी अरब को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देने वाला है। जब एक तरफ सऊदी अरब अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहा था, उसी वक्त भारत सऊदी अरब के सबसे पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ा खेल करके आया है। इस बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबोने जा रहा है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फेल हो रहा है। सऊदी अरब पर वैश्विक कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाक से डील करने के चलते सऊदी अरब ने कट्टरपंथियों ने ऐलान किया है, तो आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएई से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को हल्के में नहीं बल्कि सऊदी अरब को सबसे बड़ा झटका देने की बात कही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब का सबसे पड़ोसी या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई और देश नहीं बल्कि यूएई है। और भारत ने सऊदी अरब के साथ होने वाली 120 बिलियन डॉलर की डील और साथ ही 100 बिलियन की डॉलर की डील, यानी कि दोनों को मिला दें तो लगभग 220 बिलियन डॉलर की जो डील भारत सऊदी अरब को देने जा रहा था, उस डील को भारत ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने प्रतिनिधिमंडल को मिडिल ईस्ट में भेज करके इस डील को अंजाम दिया है। वहां जाकर के बहुत बड़ी डील का यह ऐलान सीधे तौर पर सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो चुकी है। खैर, इस बात का अंदाजा सऊदी अरब को जरा सा भी नहीं था कि वह इस पूरे के पूरे डील के बाद बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच नॉन ऑयल यानी कि गैर तेल और नॉन प्रीसियस मेटल यानी कि गैर कीमती धातु के क्षेत्र में व्यापार में अब बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान इतना बड़ा है कि सऊदी अरब को हिला करके रख देने वाला है, क्योंकि यह डील नॉन ऑयल और नॉन प्रीसियस मेटल सेक्टर में हुई है। मिडिल ईस्ट में का सुपर पावर बनने के लिए सऊदी अरब और यूएई दोनों के बीच में जंग चलती रहती है। एक दूसरे के सेक्टर में पैर जमाने की दोनों कोशिश करते रहते हैं। जब दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो संयुक्त अरब अमीरात ने अब आखिर में इसमें बाजी मार ली है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बीच ब्रिक्स का रोल कैसे सामने आया है।
दरअसल भारत ब्रिक्स का सबसे हेड कंट्री के रूप में देखा जाता है, यानी कि अगर ब्रिक्स की सबसे बड़ी पावर देखी जाए तो कोई और नहीं बल्कि भारत रूस है, क्योंकि भारत रूस चीन साउथ अफ्रीका और ब्राजील सहित इसमें कुछ देश और नए शामिल हुए हैं, लेकिन इनके कोर यही 3 देश हैं। और अगर इनमें भी सबसे प्रमुख माना जाए तो है भारत, क्योंकि भारत के साथ रूस के संबंध सबसे बेहतर हैं। ऐसे में दोनों शक्तियां मिलकर के इस पूरे ब्रिक्स की असल पावर को डिसाइड करती हैं। और यह ब्रिक्स अगर कहा जाए तो यह दुनिया की 60% इकोनॉमी को करने वाले देशों का समूह संगठन है, यानी कि सबसे बड़े ताकतवर देशों का ग्रुप है, जिसमें सऊदी अरब को हाल फिलहाल में ही भारत के कहने पर ही शामिल किया गया था। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने यह कदम उठाया है, इसके चलते अब ब्रिक्स में एक बार फिर से बिल पास करते हुए सऊदी अरब को ब्रिक्स से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। और इस फैसले के चलते सऊदी अरब अब इन देशों से अलग थलग हो जाएगा। न सिर्फ सऊदी अरब को ब्रिक्स से निकाला जाएगा, बल्कि ब्रिक्स देशों के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी सऊदी अरब के लिए पूर्णतः बैन हो जाएंगे। और सऊदी अरब के ऊपर भारत ने प्रतिबंध भी लगाने की तैयारी कर ली है। शायद सऊदी अरब को लगा था कि वह ब्रिक्स की सदस्यता हासिल कर लेगा और इसके बाद भारत के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम उठाने पर उसका सीधा सामना सिर्फ भारत से होगा। लेकिन यह बात सऊदी अरब को अब महंगी तब पड़ चुकी है जब उसे यह बात पता चली कि इस मामले में अब उसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि ब्रिक्स के रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील सहित कई देशों से अब उसे सीधा दरकिनार किया जाएगा। और अब इसके चलते सऊदी अरब के हाथों से बहुत बड़ी डील जा रही है। एक तरफ तो दुनिया के कई देशों ने सऊदी अरब से सीधे ऑयल परचेज को लेकर भी कंट्रोलिंग शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है ओपेक का सदस्य होने के नाते जो सऊदी अरब है उसे तेल के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता था, लेकिन अब उन देशों ने तेल को लेकर भी प्रेफरेंस समाप्त कर दी है। यानी कि अगर देखा जाए तो सऊदी अरब रेत पर बसा देश है जिसके पास खुद का पानी भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो उसे सबसे ज्यादा ताकत देती है, सऊदी अरब का क्रूड ऑयल, यानी कि उसके यहाँ का कच्चा तेल जिसे पेट्रोल, डीजल सब कुछ बनता है। और यही ताकत सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन सोचिए, अगर देश सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के पे ही ऊपर सबसे बड़ी चोट कर दी जाए, यानी कि उसके क्रूड ऑयल को ही निशाना बना दिया जाए, तो क्या होगा? सीधे तौर पर उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। खैर, अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने यह सब कुछ किसके इशारे पर किया? या किसी के इशारे पर था या फिर सऊदी अरब ने अपनी मर्जी से किया? दरअसल अंदाजा ये लगाया जा रहा था और कुछ सूत्रों से यह भी खबरें सामने आई कि इसके पीछे सऊदी अरब के इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका एक तरफ भारत को तस्करी वाले देशों में डाल दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सऊदी अरब से यह सब कुछ करवाया। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसको लेकर के सवाल किए गए तो उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के इस फैसले के खिलाफ हैं वो और वह भारत के साथ खड़े हैं। यानी कि इन फ्यूचर अगर सऊदी अरब ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो उस समय अमेरिका का सपोर्ट सऊदी अरब या पाक को नहीं बल्कि भारत को होने जा रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका इस पूरे मामले से, इस पूरे पचड़े से अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि रिसर्च इस पर चल रही है। इस पर खुफिया एजेंसियां लगातार जानकारी जुटा भी रही हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बीच क्या अमेरिका वास्तव में जिम्मेदार है भी या नहीं, या फिर अब सऊदी अरब को मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की जो चुल है वो इसे इस हद तक पहुंचा चुकी है। आपको बता दें कि मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की कंपटीशन 2 देशों में चलता है, एक तो सऊदी अरब और दूसरा है तुर्की। तुर्की मुस्लिम जगत का वो खलीफा बनना चाहता है कि वह मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा हितैषी है और यही चीज सऊदी अरब भी साबित करना चाहता है। ऐसे में सऊदी अरब ने दबाव में आकर के यह ट्रीटी पाक के साथ साइन तो जरूर कर ली है, लेकिन अब मुस्लिम जगत का खलीफा बनने के बजाय वह पूरे दुनिया के जगत से अलग होता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब सऊदी अरब के ऊपर और कड़े प्रतिबंध आरोपित करने चाहिए? क्या सऊदी अरब के साथ भारत को अपने व्यापार से लेकर के कई चीजें, जो सऊदी अरब के ड्राई फ्रूट से लेकर के कई चीजें आती हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध जड़ देना चाहिए?
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।